स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए टॉपिक बिल्कुल न्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना भाई। हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मीन। अब इस मीन को हम जानते भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से हैं। सिंपल मीन है ना, कभी कहते हैं सिंपल मीन, केवल मीन, एवरेज। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इसी का होता है। और खास बात क्या है इसकी कि सबसे ज्यादा आसान होता है। तो जो चीज सबसे ज्यादा आसान है सबसे ज्यादा पसंद की जाएगी भाई, आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यानी कि मीन को अगर हम इसकी क्वालिटी में देखें तो क्वालिटी क्या है इसकी, सबसे ज्यादा सिंपल है, बड़ा आसान है, कोई भी निकाल सकता है। बहुत कम नॉलेज के साथ आप मीन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये मैथमेटिक्स में अगर आप ध्यान देंगे तो 9th 10th से स्टार्ट हो जाता है। लोग 9th में की मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, 10th में, 11th में, ग्रेजुएशन में, बहुत जगह यूज होता है। बस स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है, क्वालिटेटिव थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी मीन यानी एवरेज। तो ये हम अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य जिसे हिंदी में हम कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि हमें हिंदी की लैंग्वेज भी क्लियर होनी चाहिए सो दैट कि हम अपने यहाँ कहीं कंफ्यूज ना हो। तो मेथड्स है हमारे पास। इस मीन को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बेटा, यानी कि मीन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड, और ये तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सीरीज चाहिए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो एक एक सीरीज में मैं हर वीडियो में आपको उसका न्यूमेरिकल समझाऊंगा तीनों मेथड से। तो हम सबसे पहला मेथड यानी सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, किसको समझ लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को समझ लेते हैं, यानी व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि वो सीरीज जिसमें केवल और केवल एक्स गिवन है। यानी कि यहां पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें केवल एक्स गिवन है, एफ नहीं है क्वेश्चन में। जैसे सीरियल नंबर, रोल नंबर है तो पक्का इंडिविजुअल है, यानी कि हर पर्सन को इंडिविजुअली पहचान, आइडेंटिटी दी गई है, हर व्यक्ति की अलग पहचान है। यानी कि क्लास में रोल नंबर 10 के इतने मार्क्स हैं, 11 के इतने मार्क्स हैं, 12 के इतने मार्क्स हैं, 13 के इतने मार्क्स हैं, यानी हर बच्चे को उसका आइडेंटिफाइड रोल नंबर है। और जब उसके आइडेंटिफाइड रोल नंबर के हिसाब से मार्क्स दिए जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये इंडिविजुअल पार्ट है, इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का ले लेते हैं जिससे में हम आपको वो सभी मेथड्स सिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इंडिविजुअल सीरीज में हम केवल डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में क्लास इंटरवल नहीं होता। जनरली तो स्टेप डेविएशन का जो यूज होता है वो कंटिन्यूअस में ही होता है, लेकिन डिस्क्रीट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूज कहां है, कंटिन्यूअस में। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस में ही बेस्ट माना जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। बाकी किसी भी भाई इसमें क्या नाम है तुम्हारे पास, इंडिविजुअल में तो निकाल ही नहीं सकते। इंडिविजुअल में तो मेथड ही तो है प्रत्यक्ष और लघु, यानी कि डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। देखिए इसको डायरेक्ट के बाद ये शॉर्टकट लिखा है मैंने, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। कौन सा मेथड कह सकते हैं, इनडायरेक्ट। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो ये शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, कोई जरूरी नहीं है शॉर्टकट वर्ड यूज करें, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट का अपोजिट इनडायरेक्ट। तो अब जो आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी तक हमने शॉर्टकट, डायरेक्ट इस तरह कंसेप्ट को नहीं पढ़ा था, लेकिन मीन जहां से वर्ड मीन का स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर ये शॉर्टकट है ना, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन मेथड, इन सभी का यूज बढ़ जाता है। तो आपको इसलिए बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि किस चीज में क्या है, क्योंकि वरना मिक्स हो जाता है सब कुछ, सारे इंफॉर्मेशन, सारे कैलकुलेशन सब मिक्स हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो ध्यान से समझिए, जब हम मीडियन निकाल रहे थे इंडिविजुअल सीरीज में तो वहां n+1/2 कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। मोड में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही थी हम उसे मोड कह रहे थे, जबकि मीन में जो हम मीन पढ़ रहे हैं इसे निकालने के लिए आपको बहुत ही सिंपल फार्मूला यूज करना है, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज का टोटल करना है और डिवाइड बाय n, बिल्कुल सिंपल। लेकिन यहां पर मेथड्स हैं,
भाई वहां तो एक ही चीज थी, लेकिन यहाँ मेथड्स हैं कि भाई डायरेक्ट में कैसे होगा, शॉर्टकट में कैसे होगा, स्टेप फर्स्ट इसमें तो नहीं है इंडिविजुअल में, लेकिन बाकी तो दोनों सीरीज में है। तो एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे पूरी तरह से समझते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरी इन रुपीज ऑफ 12 फैमिली। 12 फैमिलीज की इनकम दी हुई है। पहली बात तो टोटल फैमिली ही 12 है, तो और कोई सीरीज हो नहीं सकती। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, मीन, सिंपल मीन, एवरेज, कोई भी वर्ड यूज करें हम एक ही चीज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। इसमें दिया हुआ है सीरियल नंबर और इनकम। क्या दिया है, सीरियल नंबर और इनकम। सीरियल नंबर देने का मतलब है कि पक्का इंडिविजुअल सीरीज ही है। अगर आपको सीरियल नंबर दे दिया तो क्या है, पक्का ये, फिर तो ये इंडिविजुअल सीरीज ही है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कुल 12 फैमिली हैं। जो पहली फैमिली है इसकी इनकम है 280, दूसरी फैमिली है इसकी इनकम है 180। एक एक फैमिली ना। जब हर एक को इंडिविजुअल आइडेंटिटी हम दे रहे हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जब हम किसी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहले मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो जो भी हमें एक्स दिया हुआ है, क्या है मेरे पास, एक्स, क्या दिया है बेटा, एक्स। एक्स का टोटल ले लिया मैंने, एक्स का क्या करा मैंने, टोटल ले लिया। 280 प्लस 180 प्लस 96 प्लस 98 प्लस 104 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 600 प्लस 200 इक्वल टू 1982, यानी कि 1982 आपका टोटल है सिग्मा एक्स का। ठीक है, और एन कितने हैं, 12। वो तो सीरियल नंबर से लिखा हुआ है, वरना हमें काउंट करना होता कि भाई 1 2 3 4 कितने हैं, 12 है। तो मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, 1982 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 12। तो 12 से डिवाइड करते ही हमारा मीन आ गया 165.167, 165.167। कैसे निकल के आया कि भाई जो हमारा टोटल है उसको हमने नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ गया, यानी कि कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड। बिल्कुल इजी, जो संख्या दी हुई है उनका टोटल लेना है, नंबर से डिवाइड करना है, मीन आ गया। अब इसी सीरीज में यदि शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल अगर हम करें तो कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो करने का तरीका यह है कि जो x है, ध्यान देना कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट इनडायरेक्ट मेथड। तो इस मेथड में जो आपके पास x दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक नंबर आप एज्यूम कर लो, लेट कर लो, मान लो। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मान लो, ए मान लो, कोई भी वैल्यू जो इसमें लिखी हुई है। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें लिखी हुई है, जरूरी भी नहीं है कि इसमें लिखी हुई वैल्यू को मानिए, ये भी ध्यान रखना। किसी भी वैल्यू को मान लीजिए, यानी कि ये 12 संख्या लिखी हुई है, जरूरी नहीं है कि मैं इनमें से कोई एक मानूं। कोई भी एक संख्या, कोई भी एक नंबर को आप एज्यूम कर लीजिए ए, लेकिन ए को एज्यूम करने के लिए थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, क्योंकि मीन पर बेस्ड बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास। अब सारा कैलकुलेशन मीन पर बेस्ड है। अब आगे तक इसी शॉर्टकट मेथड पर बेस रहेगी पूरी स्टेटिस्टिक्स, तो हमें इसे समझना चाहिए। इसके कुछ लॉजिक्स को ध्यान में रखना चाहिए कि वैल्यू हमेशा ऐसी एज्यूम करना जो इन सभी वैल्यूओं को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रही है, तो उससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आप इनमें से कोई एक वैल्यू मानिए, अलग से कोई वैल्यू मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। और तो और यही आंसर आएगा जो कि मैंने डायरेक्ट से निकाला है। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करें, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से करें, आंसर अलग अलग नहीं होना चाहिए, आंसर सेम टू सेम है, वरना क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें हम दो ही मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट।
डायरेक्ट में हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम शॉर्टकट इन सब वैल्यूज में से मैंने एक वैल्यू ले ली है, और वो जो एक वैल्यू मतलब कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने आपको फिर बताया, हमने इसमें से ही मान ली, बाहर से भी ले सकते थे, बताया था ना मैंने। तो इसमें से मान लिया मैंने ए को 200 लेट कर लिया कि एज्यूम्ड मीन 200, हमने मान लिया मीन 200 है, मीन को मान लिया हमने कि मीन 200 है भाई। तो एक्चुअल मीन की तरफ जाएंगे, तो एक्चुअल मीन कैसे निकालेंगे? हम इस 200 के बेस पर इन सब के डेविएशंस निकालेंगे, डेविएशन, और ये निकालना आप परफेक्टली सीख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अगर आप पूरी स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे मेन यही रहेगा, ये आपको हर जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा, इतना यूज होगा कि आप कहेंगे कि मैंने तो मीन में पढ़ा था, और ये पूरी स्टेटिस्टिक्स में काम आ जाएगा, और बहुत जल्दी आपकी पूरी स्टेटिस्टिक्स पे आ जाएगी। तो इसे ढंग से समझें। डेविएशंस कैसे निकालते हैं? डेविएशन हिंदी में हम इसे कहते हैं विचलन, फ्लक्चुएशंस, है ना, डिफरेंस। देखिए ये है मेरा x और ये माना मैंने a, तो इन सभी x में से मैं माइनस करूंगा a को। तो इन सब x में से अब हम a को माइनस करेंगे, यह 280 माइनस 200 माइनस करना। देखिए इन सब वैल्यूज में से, तो 280 माइनस 200, तो 280 में से 200 माइनस करा तो आ गया 80। अब नेक्स्ट 180 में से 200 माइनस करूंगा, तो 180 में से तो 200 माइनस नहीं होगा, तो माइनस में आएगा, तो 180 माइनस 200 इक्वल टू माइनस का 20। सेम नेक्स्ट 96 माइनस 200 माइनस के आएंगे 104। ये ध्यान देना है कि प्लस के हैं या माइनस के, मुझे x में से माइनस करना है a में से x माइनस नहीं करना है। और ये आपको परमानेंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूज आपको आज नहीं कि आप केवल मीन निकालने में यूज कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स में इसका यूज होगा। तो इसलिए इस बात को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करके रखना है, ठीक है मेरे बच्चा। तो अब नेक्स्ट 98 में से 200 माइनस करा तो 96, 104 में से 75 में से माइनस किया तो 125, 80 में से माइनस किया तो 120, 94 में से माइनस किया तो 106, 100 में से 200 माइनस किया तो माइनस के 100, सब माइनस मारे हैं। 75 में से 200 माइनस किया तो माइनस के 125, 600 में से 200 माइनस करेंगे तो इस बार हो जाएगा माइनस, और ये पॉजिटिव आएगा 400। नेक्स्ट आपने 200 में से 200 माइनस करा तो आ गया 0, 0 कहें या निल कहें, जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि हम इसका टोटल करें। अब टोटल करें तो समस्या क्या है, कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के, तो प्लस प्लस को अलग टोटल करिए, माइनस को अलग टोटल करिए। तो प्लस प्लस की हमारे पास है दो वैल्यू 400 और 80, तो टोटल आ गया 480। अब माइनस की वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही हैं और ये सारी माइनस में ही हैं, तो इन सबका आपको टोटल करना होगा, ठीक है। 104 इंटू 20 मतलब प्लस 20 यानी कि 124, 124 प्लस 102 यानी कि 226, 226 और 96 यानी कि 302। इस तरह से टोटल करते चले जाइए और ये जो टोटल है मेरा ये आएगा 898। 898 प्लस में तो हो गया 480 और माइनस का है 898। तो आप देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा है 898। तो 898 में से 480 माइनस करा तो आया 418, लेकिन माइनस का, प्लस का नहीं आया है, माइनस का। तो इन डेविएशंस का टोटल मैंने नेट करा तो माइनस के है, सिग्मा dx इक्वल टू माइनस के 418। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो सारी वैल्यू, इसका कोई यूज ही नहीं था, केवल यहां तक लिया हमने, इसका टोटल लिया और n से डिवाइड कर दिया, सॉल्व हो गया। शॉर्ट देखिए दोनों मेथड से नहीं करना है क्वेश्चन, किसी एक मेथड से करना है। मैं आपको दोनों मेथड से इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। डायरेक्ट से करेंगे तो आंसर आ चुका, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करते तो कैसे करते, हम शॉर्टकट से कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, x बार यानी मीन का फार्मूला का साइन है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। सिग्मा dx यानी कि जो इसका टोटल लिया है सिग्मा dx माइनस के 418, n पहले से ही दिया हुआ था
12, नहीं तो गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6, सीरियल नंबर दिया, आसान हो गया। 12, 12 से डिवाइड करेंगे इसको और ए में इसको प्लस कर देंगे। लेकिन ये माइनस का है, डिवाइड करने के बाद भी आंसर वैल्यू माइनस की आएगी, तो ये माइनस की है और ये 200 है। तो 200 में ये प्लस होने की बजाय 200 में से क्या हो जाएगा, माइनस, और निकल कर आ जाएगा x बार इक्वल टू 165.17। ध्यान देना, डायरेक्ट में फॉर्मूला है ये, इसमें कोई डेविएशन कुछ नहीं लेना है, इसमें डेविएशन लेना है ए को एज्यूम करके, फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम टू सेम है। आंसर अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर आंसर दोनों का अलग आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें मीन का, तो आप कहें जी मैंने डायरेक्ट करा, शॉर्टकट करा, स्टेप डेविएशन करा, ऐसे करा, वैसे कैसे कर लो मुझे नहीं पता, और भी एक तरीके हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। यदि आंसर सेम नहीं है तो इसका मतलब है रिजल्ट गलत है। ये नहीं कि मेथड बदल सकते हैं, मेथड कोई भी लगाइए या क्वेश्चन में जैसा कहा हो वैसे लगाइए। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं था, तो हमने डायरेक्ट से अलग करा दिया, शॉर्टकट से अलग करा दिया, जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह समझ में आ जाए कि इंडिविजुअल सीरीज में इसकी हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और स्टेप डेविएशन से इंडिविजुअल सीरीज सॉल्व होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो स्टेप डेविएशन का कोई मतलब ही नहीं है इंडिविजुअल में, और इन दोनों मेथड से मैंने करा दिया। तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डिस्क्रीट सीरीज, और उस डिस्क्रीट सीरीज में फिर मैं आपको इन तीनों मेथड्स के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से अगर सीरीज डिस्क्रीट हो तो कैसे सॉल्व होगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कंटिन्यूअस को लेंगे। इससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा और कोई भी चीज मिस नहीं होगी, क्योंकि मिस हो जाती है, मिक्स हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।